टाइप्स ऑफ सेट्स के क्वेश्चंस में दिक्कत होती है बेटा, अब दिक्कत नहीं होगी। बस इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, आंख बंद करके इस क्वेश्चन को सुन के ही आप जवाब दे दिया करेंगे, ये वादा मेरा आपसे है। हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट्स। अभी तक हमने बेटा क्या कर लिया है, इंट्रोडक्शन कर लिया है 1.1 का, उसके एग्जांपल्स कर लिए, उसकी एक्सरसाइज भी कर लिया। अब बेटा हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। बेटा इसमें जो पहला टाइप है दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी या फिर उसको बोल दो आप नल या बोल दो आप वॉइड सेट, एक ही बात है। कहने का क्या मतलब है बेटा, डेफिनेशन नीचे आ रही है, आप डेफिनेशन नीचे पढ़ लीजिए। बेटा एम्प्टी सेट क्या होता है, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इन इट इज नोन एज नल, नल, एम्प्टी और वॉइड सेट। यूजुअली हम एम्प्टी ही बोलते हैं, इन दोनों नाम से भी बुलाया जाता है। हो सकता है बेटा जो लिख कर आ रही है वो डेफिनेशन और मेरी डेफिनेशन वेरी करे, तो वो मैंने याद नहीं कर रखी है, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ओन लैंग्वेज में। अच्छा एक चीज़ बेटा याद रखना कि ये जो फाई सेट होता है ना, ये जो एम्प्टी सेट होता है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, एक नया सिंबल है, जैसे कि थीटा होता है, जैसे कि एप्सिलॉन होता है। इसी तरीके से आज एक नया सिंबल आ गया एंड दैट इज फाई। कैसे करोगे, जीरो बनाओगे और बीच में से इसको कट कर दोगे, बन गया फाई। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो इधर सेट कौन सा, एग्जाम्पल क्या है इसका। मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि x सच दैट x इज अ गर्ल इन बॉयज स्कूल, या फिर आप ये हाँ जी, इज अ गर्ल इन बॉयज स्कूल। अच्छा एक बात बताओ, क्या बॉयज स्कूल्स में गर्ल्स पढ़ती हैं? नहीं पढ़ती हैं। तो बेटा इसमें कितने ऐसी गर्ल्स हैं जो बॉयज स्कूल में पढ़ती होंगी? एक भी नहीं। तो बेटा जब एक भी नहीं होती हैं तो बेटा इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। अच्छा जीरो से क्यों नहीं करते हैं? बेटा जीरो इज एन एलिमेंट, वो तो एक नंबर है, तो जीरो से आप कैसे कर दोगे उसको? तो बेटा इसलिए इसका एक नया सिंबल बनाना पड़ा एंड दैट इज फाई। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये है बेटा एक एग्जाम्पल किसका, एम्प्टी सेट का। अब दूसरा बेटा कौन सा है, दूसरा है नॉन एम्प्टी सेट। भाई डेफिनेशंस नीचे आ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट बेटा कौन सा सेट होता है, जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट हो। द सेट विच कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट इन इट इज नोन एज नॉन एम्प्टी सेट। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए वो ये कह दें कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू n and n belongs to n where n is greater than 1 and less than 3। तो बेटा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक, कौन सा, 2। अब जरूरी नहीं है बेटा कि नॉन एम्प्टी में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। भाई इसको आप क्या कर दीजिए, लेस देन 7 कर दीजिए, तो कौन से आ जाएंगे भाई, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर कितने एलिमेंट्स आ गए, 5 एलिमेंट्स आ गए। ये भी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो बेटा जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं बेटा क्या, नॉन एम्प्टी सेट। ओके, अब बेटा आ जाइए सिंगलटन सेट। द एलिमेंट, तो हमारा एम्प्टी सेट हो गया, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। बेटा सिंगलटन सेट की बात करते हैं। सिंगलटन सेट कौन सा होता है, दिस सेट विच एग्जैक्टली कंटेन्स वन एलिमेंट इन इट। अब जैसे कि यहां पे मैंने 3 लिखा था, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ 2। तो बेटा ये क्या है, ये है बेटा एक सिंगलटन सेट। ठीक है, या फिर मैं ये बोल दूं कि दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 2, 2 से 1, 2 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर, सिर्फ एक ही तो है, 1। तो बेटा ये भी क्या है, एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट कौन सा होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट एंड दैट इज फाइनाइट सेट। तो बेटा फाइनाइट सेट कौन सा होता है, ऐसा सेट जिसमें आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो इजीली, वो क्या होते हैं, फाइनाइट सेट। इसमें बेटा आपका फाई सेट भी इंक्लूड होता है। सो दिस सेट विच इज एम्प्टी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंट इज नोन एज फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए,
जैसे कि मैं बेटा बोल दूं आपसे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो ऑब्वियसली आप इसके सेट के सारे एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो, और जब काउंट कर सकते हो तो वो कैसा सेट, फाइनाइट सेट, क्योंकि आप नंबर्स क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इनफाइनाइट्स। अब जैसे मैं ये बोल दूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो बेटा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब तो बेटा ये आगे तक चलते रहेंगे, है ना, यहाँ पर तो कोई कंडीशन ही नहीं है। तो जब कोई कंडीशन नहीं है तो बेटा फिर कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट्स। या फिर जैसे वो बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो भाई पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। आ जाइए बात करते हैं बेटा कार्डिनल नंबर। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, हालांकि ये कोई ऐसा सेट नहीं है एज सच, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको यहीं पे इंक्लूड करके बता दिया है। बेटा जैसे कि मैं एक कोई एलिमेंट ले लूँ, AEIOU, ये एक सेट है। अब बेटा एक बात भाई, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। बेटा कार्डिनल नंबर को हम करते हैं NA से डिनोट, अगर B होगा तो NB से, P होगा तो NP से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A, तो बेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट इज 5। इज दैट क्लियर। तो बेटा कार्डिनल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे, NA, या फिर कोई भी सेट होगा उसके आगे आप N लगा दोगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा बात करते हैं इक्वल सेट्स की। तो बेटा इक्वल सेट्स आर दो सेट्स, let A and B are said to be equal sets if they contains exactly same elements। जैसे कि एक ये है एक एलिमेंट, एक और ले लेते हैं, जैसे मैं बोल दूं EIOUA। अब देखो इसमें भी वही एलिमेंट्स है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसमें भी। तो बेटा एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो ऑब्वियसली सेम होने चाहिए, साथ में जो उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना वो भी सेम होने चाहिए, बेशक वो आगे पीछे हो जाए, डजंट मैटर, लेकिन सेम होने चाहिए। या फिर और ले लेता हूँ एग्जांपल, जैसे मैं बोल दूँ 2 5 7, एक और कोई B है 2 7 5 2 7। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अब आप बोलोगे सर इसमें तो एलिमेंट्स कम है और इसमें ज़्यादा है। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेट के अंदर किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करते, सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो इसलिए बेटा आप 2 भी एक बार लिखोगे, 5 तो है ही एक बार, और 7 को भी सिर्फ एक बार ही लिखोगे। तो अब आप देख सकते हो एक्चुअली दिखने में तो ये इक्वल नहीं लग रहे थे, लेकिन एक्चुअली बेटा क्या है, ये इक्वल सेट्स हैं। अब बेटा बात करते हैं अनइक्वल सेट्स की। ऑब्वियसली तो बेटा इक्वल सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, A इज इक्वल्स टू B। अच्छा अब बेटा अनइक्वल सेट्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल। लाइक दिस, एक ये एलिमेंट है, एक ये सेट है, एक ये सेट है, तो ऑब्वियसली क्लियरली A इज नॉट इक्वल्स टू B। या फिर जैसे कि मैं यहाँ पे P लिख दूँ, एक एलिमेंट चेंज है बस, बाकी सारे सेम है, तो यहाँ पर भी बेटा क्या होगा, A इज नॉट इक्वल्स टू B। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बेटा ये सारी चीजें हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर 6, एक बार जल्दी से आप पढ़ लीजिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सिर्फ 2 ही बताने हैं, फाइनाइट है या नहीं है, ठीक है। अब ये आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो चलिए इसकी बात करते हैं बेटा। पहले की बात करते हैं बेटा। एक बात बताओ, ये दी हुई है इक्वेशंस, ठीक है। तो x माइनस 1 x माइनस 2, तो भाई यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करें तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 लोगे, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मतलब सेट में बेटा कौन कौन से 1 और 2 प्रेजेंट है ना, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो कैसा सेट, ये हो गया बेटा फाइनाइट सेट, ठीक है। दूसरा देखते हैं भाई, दूसरे में दिया हुआ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो बेटा अब आप इस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी, आप जूनियर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। तो x की वैल्यू बेटा, तो सेट कैसा आ जाएगा, -2 एंड +2। तो बेटा ये भी कैसा है,
फाइनाइट सेट। आ जाइए बेटा थर्ड पे। थर्ड की बात करते हैं बेटा ज़रा। वो बोल रहे हैं x सच दैट x इज लेस बिलोंग्स टू n एंड x2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा देखते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू वॉट 0। तो बेटा ये माइनस में उधर जाकर क्या आ जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आप मुझे ये बताइए अगर आप इसको सॉल्व करें तो 0.5 आता है। ये तो ऑलरेडी 1 से छोटा है, तो क्या इसमें कोई नेचुरल नंबर आ सकता है? नेचुरल नंबर तो शुरू ही 1 से होते हैं। तो बेटा ये एक्चुअली क्या है, एक फाई सेट है। कैसा सेट है? फाई, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। और बेटा अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया, फाई क्या होता है? एक फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, अगर याद हो तो। आ जाइए बेटा फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट बेटा देखिए, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम नंबर। तो बेटा प्राइम नंबर कैसे होते हैं भाई? प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, ऐसा तो ये चलते ही रहेंगे। इसका मतलब ये कैसा है बेटा? इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। आ जाइए फिफ्थ पे। फिफ्थ देखिए बेटा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब कि नेचुरल नंबर, एंड x इज एन ऑड। तो भाई ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, और ये भी बेटा कहाँ तक चलते रहेंगे? आगे तक चलते रहेंगे। मतलब कि ये भी कैसा है? अरे भाई डेफ इंग्लिश स्पेलिंग मैंने लिख दी है भाई, इनफाइनाइट सेट। और ये भी कैसा है भाई? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो बेटा ये दोनों इनफाइनाइट है, बाकी तीन क्या है? फाइनाइट है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना सेवंथ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 बेटा एक बार आप पढ़ लीजिए। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। तो पहले तो आपको ये बताना है कि क्या इनमें से कोई इक्वल सेट है, अगर है तो रीजन भी देना है। ठीक है, तो पहले इन सेट्स की वैल्यू निकालें। देखो ये तो 0 है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं x की वैल्यू 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। क्या ऐसी वैल्यू कोई हो सकती है जो 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी भी हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बेटा इसका मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? 0। अरे बेटा 5, 0 मत लिख देना, क्योंकि 0 तो बेटा एक एलिमेंट होता है और 0 के ऊपर करली ब्रेजेस भी लिखे होते हैं। जो 5 सेट होता है उसके ऊपर करली ब्रेजेस भी नहीं लगाए जाते हैं। ये भी बात याद रखना। अच्छा, अब बेटा ये देखो, ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 5। तो इसमें 5 मौजूद है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा इसको अगर आप सॉल्व करो तो -5 और +5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। इसको चलो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। तो बेटा दिया हुआ है x² - 2x - 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब बेटा क्या कर सकता हूँ मैं? 5 और 3 ले सकता हूँ, है ना? 5 और 3, तो x - 5x + 2x - 15 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, तो भाई x कॉमन है। तो x - 5, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, 2, 2, 2, 3 जाएगा बेटा, 3 जाएगा। 3 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? x - 5। ठीक है भाई, अब देखो इधर इन दोनों में क्या कॉमन है? x - 5 कॉमन है। क्या बचा? x + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसकी वैल्यू लो तो 5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू लोगे तो -3 आ जाएगा। अब बेटा जरा एक बार क्वेश्चन पर ध्यान दो। x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो भाई -3 तो ले ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इसका आंसर आने वाला है बेटा कितना? +5। ठीक है भाई, अब देखो इधर बेटा, a क्या किसी के इक्वल है? किसी की भी वैल्यू क्या 0 है? नहीं है। इसका मतलब a जो है वो ना ही b के इक्वल है। और अलग अलग लिखना बेटा, ऐसा मत लिखना a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c इज नॉट इक्वल्स टू d। फिर तो बेटा आपस में ये लो भाई सीटी बज गई। घर में पढ़ाने का बेटा यही। चलो देखते हैं। तो a ना ही b के इक्वल है, ना ही c के इक्वल है। ठीक है, और ना ही बेटा d के इक्वल है। ठीक है, और a ना ही बेटा इक्वल है a के। तो पहले a की तो बातें हो गई। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं b। b की वैल्यू है 5।
क्या कोई दूसरा 5 सेट है? नहीं। तो A इज नॉट इक्वल्स टू B तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दोबारा थोड़ी लिखेंगे। तो बेटा हम लिखेंगे B इज नॉट इक्वल्स टू C, B इज नॉट इक्वल्स टू D, B इज नॉट इक्वल्स टू E। ठीक है। अब बेटा C क्या कहीं पे 5 है? तो बेटा C जो है वो ना ही इक्वल है D के, C जो है वो ना ही इक्वल है भाई, इक्वल है किसके? E के इक्वल। ठीक है। तो बेटा ये एक स्पेशल केस हमने देख लिया कि C इज इक्वल्स टू E बिकॉज बोथ कंटेन्स ओनली 5 इन इट। ठीक है भाई, दोनों में 5 है। अच्छा, इसी तरीके से बेटा D E तो इक्वल है ऑब्वियसली, ये -5 + 5 है और ये इसके। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना, D इज नॉट इक्वल्स टू E। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से बेटा आप पहचानते हो कि वेदर सेट्स आर इक्वल और नॉट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन। नंबर 8 की आप एक बार पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा इनमें से आपको बताना है ये वाला जो पेयर है वो इक्वल है या ये वाला पेयर इक्वल है। ठीक है। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ 1 की। तो 1 की अगर मैं बात करूं, एक्स द सेट ऑफ द लेटर्स इन एलॉय। तो बेटा एलॉय में कौन कौन से लेटर्स है भाई? मैंने आपको बताया था एलॉय में आपको कोई भी लेटर रिपीट करके नहीं लिखना है, तो मतलब ALOY इज द सेट। और बेटा इसकी बात करूं बी की, तो बी में बेटा क्या है? द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो बेटा LOYA। अब बेटा देखिए क्या इक्वल हैं, L इसमें भी है, इसमें भी है, A इसमें भी है, इसमें भी है, O इसमें भी है, इसमें भी है, Y यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो बेटा अगर आगे पीछे हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लिख सकते हो क्लियरली बोथ सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, हैंस x इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा बात करते हैं अपने सेकंड की। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी बेटा, देखो सही से पढ़ो, अब देखो n लिखा हो, n सच दैट n हो, x सच दैट x हो, y सच दैट y हो, वो फर्क नहीं पड़ता, वो तो लेट करने की बात है। तो n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। तो बेटा अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो 4 आएगा, -1 करूं तो उससे छोटा आएगा, 0 का करूं तो 0 आएगा, 1 का करूं 2 का करूं, तो इतने सारे बेटा एलिमेंट्स आएंगे। इन सब का स्क्वायर बेटा क्या है? 4 या 4 से छोटा ही है। बेटा बी की बात करते हैं। बी में क्या है? x such that x belongs to रियल नंबर एंड दिस इज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो जी इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई एक बार। इसको सॉल्व करोगे बेटा आंसर आएगा x² - 2 प्लस -x + 2। आई होप कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आती होगी। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें तो है भाई x कॉमन, और इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में बेटा x - 2 कॉमन है, तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बेटा इस सेट में है 1, 2। क्लियरली a इज नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है भाई, जस्टिफाई सिर्फ आपको तब करना था जब वो इक्वल थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सबको समझ में आ गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इजी सा टॉपिक है, इतना एज सच कुछ बड़ा है नहीं। ठीक है, और अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।